वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 3 के मैथ्स की बुक का सिलेबस। तो हमने मैथ्स की बुक ओपन करके रखी है। तो यहाँ पर अगेन क्लास 1 क्लास 2 की ही तरह मोस्टली जो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कंटेंट्स वो सेम ही है, बस और इलेबोरेट होते जाते हैं जैसे जैसे हायर क्लास में हम जाते हैं और हम ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और शायद क्लास 1 और 2 से यहाँ पे एक चैप्टर रोमन न्यूमरल्स का एक्स्ट्रा एडिशन हुआ, बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो सेम है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, नंबर एंड न्यूमरेशन। सेकेंड वन इज रोमन न्यूमरल्स, थर्ड इज एडिशन, फोर्थ वन सब्सट्रैक्शन, फिफ्थ वन मल्टीप्लिकेशन, सिक्स्थ वन डिवीजन, सेवेंथ वन फ्रैक्शन, एट्थ वन ज्योमेट्रिकल शेप्स, 9 measurement, 10 money, 11 time and 12 pictorial representation and data handling। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इन चैप्टर्स में है क्या। तो नंबर एंड न्यूमरेशन, तो यहाँ आपको पता होगा कि नंबर ऑफ न्यूमरेशन में आपको नंबर, नेम्स, न्यूमरल्स, वर्ड्स और एक्सपेंशन ऑफ नंबर एक्सपेंशन, देन बिफोर, आफ्टर, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग डिसेंडिंग, प्लेस वैल्यूज़, ये सब आपको नंबर एंड न्यूमरेशन में पढ़ना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नंबर पैटर्न्स हैं और एबेकस के थ्रू प्लेस वैल्यू है। तो ये आपका नंबर एंड न्यूमरेशन चैप्टर हो गया। फिर आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो है और क्लास 3 है। तो यहाँ पे अब हम जो भी पढ़ेंगे 3 एंड आगे बढ़ के 4 डिजिट का असेंडिंग डिसेंडिंग, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन हो गया, नंबर एक्सपेंशन, ये सब हम अब 4 डिजिट का पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ यहाँ पे हाउ टू राइट इन रोमन है ना, उनका इंट्रोडक्शन और टिल 20, 30, 40, 50 इन सब के बारे में रोमन नंबर्स में क्लास 3 में इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर है हमारा थर्ड चैप्टर एडिशन। तो एडिशन में आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये रिवाइज किया है, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, और मैंने कहा ना कि क्लास 3 है तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर के एडिशन स्टार्ट हो गए हैं विथ कैरी ओवर एंड विदाउट कैरी ओवर, और 4 डिजिट नंबर्स के ही हमें यहाँ पे नंबर स्टोरीज मिलेगी जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एडिशन। देन है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में भी सिमिलरली 2 डिजिट 3 डिजिट सब्सट्रैक्शन। देन अगेन हम बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का सब्सट्रैक्शन है ना। फिर नंबर स्टोरीज भी आपको करनी होगी तो वो भी होगी 4 डिजिट का सब्सट्रैक्शन। तो अब हमें 1000 प्लेस भी यहाँ पे पढ़नी होगी। ये देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी है जो 4 डिजिट के हैं वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इंट्रो हो रहा है। यहाँ पर अब हमें मल्टीप्लिकेशन में सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन के अलावा अब हमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विथ 1 डिजिट नंबर, एंड अब टेबल ऑफ 20 तक लर्न करना होगा। देन अगेन आपको यहाँ पे 4 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है लेकिन विथ सिंगल डिजिट है ना, इससे ज़्यादा नहीं, विथ सिंगल डिजिट यहाँ पे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन।
तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाइंग विथ 100,000 करने पे कैसे क्विक एडिशन होता है, और उसके बाद आपको फिर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिजिट एंड विथ 2 डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको वर्ड प्रॉब्लम में, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में भी दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस किया है। फिर डिवीज़न है, तो अब यहाँ पे डिवीज़न आपको सिंगल डिजिट नंबर का मतलब सिंगल इस तरीके से आपको डिवाइड दिया हुआ है। तो अभी शायद इंट्रो आपको क्लास 2 में हो गया था, इसलिए 3 में बहुत ज़्यादा अभी हार्ड नहीं है। 2 डिजिट 3 डिजिट डिवीज़न, फिर 4 डिजिट नंबर विथ रिमाइंडर, और आप उसी की तरह आपको नंबर स्टोरीज भी मिलती हैं। देन नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में भी अब आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ा सा जो शेप्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। अभी तक हम हाफ, 1/3, 1/4 पढ़ रहे थे, और अब आप देख सकते हैं 2/5, 4/6, 5/8। इस तरीके से अब हम थोड़े ज़्यादा पार्ट्स और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हायर क्लास में हैं, जैसे 4/7, 3/8। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, और एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए आपको उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में ईजी होता है आपको उसको करने के लिए। देन ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो पहले हम इजी सिर्फ शेप्स पढ़ते थे, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे, तो अब हमें यहाँ पे ड्रॉ भी करना है उनके बारे में, और ज़्यादा अब हमें फिगर्स के बारे में पढ़ना है। अब ओपन फिगर, क्लोज फिगर, अबाउट पॉइंट, है ना, क्योंकि आगे क्लास में जाके अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। प्लेन शेप्स, प्लेन फिगर्स फ्रॉम लाइंस, और ये डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, सॉलिड शेप, और टैंग्राम्स दिया हुआ है, उनके बारे में बताया है। अब यहाँ पे आपको साइड्स, पेरीमीटर्स और ये सब के बारे में भी, फिगर्स के बारे में प्रॉपर्टीज़, शेप्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ उनके पेरीमीटर वगैरह के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। लेंथ ब्रेथ कैसे लेना है, उन्हें ऐड करना, रेडियस सर्कल का, डायामीटर, इन सब के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये शेप में बाकी क्लास से अलग है। फिर देन मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट हमने वहाँ पे पढ़ा था, कन्वर्जन। अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है कि आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जो कन्वर्जन था वो जो छोटी क्लासेस थी, सेकेंड क्लास, उसमें ये सब नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन अब आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स एंड एडिशन ऑफ यूनिट्स, किलोमीटर, मीटर, इनका कैसे करना है। देन इनका मल्टीप्लिकेशन भी है करना, क्योंकि अभी तक हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही स्मॉल क्लासेस में देखे हैं, अब हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन। देन वेट हो गया, कैपेसिटी हो गया, इन सब का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन तीनों करना होगा। नंबर प्रॉब्लम्स भी हैं इनकी, है ना, और कन्वर्जन्स भी है, और इनका डिवीज़न भी है। ये देखिए डिवीज़न भी है, तो अब बस आपको पता लगाना है कि क्या करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो सब यहाँ पे बताया है। क्योंकि क्लास 3 है तो आपको
थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर अबाउट मनी, देन मनी चैप्टर है, तो पहले आपको सिंपल मनी और पैसे ऐड करने के लिए होता था, तो अब यहाँ पे 25 पैसा, 50 पैसा, इसके अलावा भी आपको डिफरेंट पैसेस दिए हुए हैं, उन्हें ऐड करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे को कैसे रुपीज़ में करना है, ये सब उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, ये सब आपको मनी में पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका मनी का आपको मल्टीप्लिकेशन, मनी का डिवीज़न, ये सब पढ़ने के लिए आपको अब क्लास 3 में मिलेगा। फिर है हमारा चैप्टर टाइम। तो अभी तक टाइम में हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा था, टाइमिंग्स पढ़ी थी उनकी, लेकिन अब हमें और डिफरेंट टाइमिंग्स, क्वार्टर पास्ट हो गया, हाफ पास्ट हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। तो बस, और तब हमने कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, ये सब अब क्लास 3 में ऐड किया गया है। फिर डेज़ टू आवर्स, और डेज़ को 1 वीक में कितने आवर्स होंगे, 1 वीक में कितने डेज़ होंगे, इस टाइप से कन्वर्जन जो होता है, 3 डेज़ 6 आवर्स में कितने आवर्स होंगे, तो इस तरीके से आपको चेंज करने के लिए कन्वर्जन जो होता है वो आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका टाइम। और अब है लास्ट चैप्टर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा हैंडलिंग। तो अभी तक सिंपल डेटा हैंडलिंग करते थे, अब थोड़ा सा उसे वास्ट कर दिया है ना, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है उसको, बाकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मतलब इसमें भी वही करना है, डेटा हैंडलिंग कुछ पिक्चर्स के थ्रू करना है। अब यहाँ पे टैली मार्क्स के थ्रू भी दिया हुआ है, तो सिंपल आपको यहाँ पर भी डेटा हैंडलिंग दिया है, बस थोड़ा सा नंबर, पिक्चर्स और नंबर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।